नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साउथ सिटी पीसीएमबी में। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। शायद आप लोगों ने हमारा पुराना वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो जरूर देख लीजिएगा। हमने इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स बताया था। अगर उसको देखते हुए इस पे आएंगे आप लोग तो बहुत ही मजा आने वाला है आप लोगों को। और यहाँ पर देखिए, हालांकि कोई रेसिपी नहीं है कि आपको मजा आएगा कि अभी खाने का आएगा, लेकिन ये जो पढ़ने वाले हैं उनको बहुत अच्छा लगेगा कि जो पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं, पर कॉन्सेप्ट उनको कई बार क्लियर नहीं होता है। और मैंने पहले भी बताया था कि केमिस्ट्री इज फुल ऑफ कंसेप्शन, एक्सेप्शन एंड मिसकंसेप्शन। और जैसा कि हम कह रहे हैं कि योर एक्शन brings out my reaction which ultimately brings interaction। तो जैसा जैसा आपकी हमारे प्रति वो लाइक्स और कमेंट्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारा भी मोटिवेशन होता जाएगा। और अगर हम मोटिवेटेड होंगे तो डेफिनेटली हम आपको भी मोटिवेट करेंगे, क्योंकि वैसे भी अब एक तरीके से क्लास ही है। और क्लास जानते ही हो ना कि क्लास कैसे बनता है। ये जब एक एक बच्चा ज्ञान की प्राप्ति के लिए इकट्ठा होकर एक समूह में एकत्रित होता है तो वही एक क्लास बनता है। और इस क्लास को हम लोगों को सुपर क्लास बनाना है। दिस इज नॉट ए कॉमर्स क्लास, दिस इज साइंस क्लास। एक साइंस क्लास है। तो साइंस मतलब होता ही है साइंटिका, साइंटिया मतलब होता है टू नो, जानना। तो हम यहां पर जिज्ञासु बच्चे बैठे हुए हैं, नॉट जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट। ठीक है, तो आप बने रहिएगा और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको हम देने जा रहे हैं। सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं इस बात से कि आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन में अंतर क्या है। आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन में अंतर क्या है। ज्यादातर लोग आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन को एक ही मानते हैं। वो कहते हैं डिसोसिएशन का मतलब भी तो टूटना हुआ और आयोनाइजेशन का मतलब भी टूटना हुआ। वो कहते हैं कोई चीज डिसोसिएट हो गई तो किस में डिसोसिएट हुई? अरे भाई अपने आयंस में हुई। और आयोनाइजेशन का मतलब भी क्या हुआ कि वो टूटकर अपने आयंस में तो बिखर गई? नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है और वही डिफरेंस बहुत भारी पड़ जाता है। कैसे आओ देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आयोनाइजेशन की। डिसोसिएशन की बात कर लेते हैं पहले, क्योंकि पहले डिसोसिएशन कंप्लीट रहेगा तो आपको आयोनाइजेशन भी मजा आएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। डिसोसिएशन ये एक टर्म है। डिसोसिएट इज जस्ट द अपोजिट ऑफ एसोसिएट। एसोसिएशन मतलब गठबंधन, डिसोसिएशन का मतलब बिखराव। ठीक, अब जब कोई गठबंधन होगा तभी तो बिखराव होगा, यानी कि डिसोसिएशन होने से पहले एसोसिएशन होना तो जरूरी है ना। ठीक, एसोसिएशन किन चीजों का होने जा रहा है? ठीक, तो कई बार क्या होता है कि हम लोगों ने पढ़ा था कि एटम जो होते हैं वो एटम जब टूटते हैं, मतलब टूटते हैं, क्या कह सकते हैं, वो स्टेबल होते हैं। तो स्टेबल बनने के लिए जो एटम्स होते हैं या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो दे बिकम कैटायंस, और एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो दे बिकम एनायंस। क्यों करते हैं लूज और क्यों करते हैं गेन? हाँ ठीक है, देखो, लूज इसलिए करते हैं बिकॉज दे हैव टू अचीव देयर ऑक्टेट। गेन क्यों करते हैं? अगेन दे विश टू अचीव देयर ऑक्टेट। ऑक्टेट, हाँ ठीक, ऑक्टेट मतलब having 8 electrons in their outermost orbit, 8 इलेक्ट्रॉन्स को आउटरमोस्ट ऑर्बिट में लेकर आना। 8 इलेक्ट्रॉन ही क्यों क्राइटेरिया है? सब मैंने अपने पुराने वीडियोस में बताया हुआ है, लेकिन एक बार फिर भी जस्ट स्टेबिलिटी बाय द कॉसल-नेविस स्ट्रक्चर जो उन्होंने बताया था उसके हिसाब से हर एटम चाहता है कि अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वो 8 इलेक्ट्रॉन रखे। इसी को ऑक्टेट रूल कहते हैं एंड दिस इज द स्टेबल क्राइटेरिया। ठीक है, ये क्या है? स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया है। अब ये जो कैटायंस बन गए, लाइक फॉर एग्जाम्पल सोडियम कैटायन Na+, क्लोराइड एनायन Cl-, तो जब एक कैटायन एक एनायन आपस में बॉन्ड बनाता है और एक कंपाउंड बनता है तो सच टाइप ऑफ कंपाउंड इज नोन एज आयनिक कंपाउंड। उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड, या हम उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर दोस कंपाउंड्स व्हिच कॉन्स्टिट्यूट आयंस, जिनके अंदर ऑलरेडी आयंस पड़े होते हैं और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके अंदर है वो आयनिक बॉन्ड है, जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं या कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द आयंस एंड दे आर फॉर्मिंग द आयनिक कंपाउंड, है ना। अब ये जो आयनिक कंपाउंड है इसमें पहले से आयंस पड़े हुए हैं ना, पहले से पड़े हुए हैं ना। ठीक, अब इनको तोड़ेंगे और तोड़ने के बाद फिर आयंस ही अगर निकल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि जोड़े थे तो आयंस, टूट के निकले तो आयंस। बात समझ में आ रहे हो? अगेन हम रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, कि जब जुड़े थे तो कैटायन और एनायंस जुड़कर आयनिक कंपाउंड बनाए थे और उनको तोड़े तो भी निकल कर क्या आ रहे हैं? कैटायंस और एनायंस से तो निकल कर आ रहे हैं। बस यही डिसोसिएशन हो गया। डिसोसिएशन इज फॉर आयनिक कंपाउंड्स। ये आयनिक कंपाउंड्स के लिए होता है। जैसे Na+ और Cl- कंबाइन किए और ये NaCl बनाए, फिर NaCl को अगर हमने तोड़ दिया तो फिर से हमें Na+ और Cl- मिल गया। तो यानी कि जो जुड़कर आए थे बिखर कर वही निकल कर चले गए। ये क्या हुआ? डिसोसिएशन। क्या हुआ? डिसोसिएशन। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द आयोनाइजेशन, पर जब हम आयोनाइजेशन की बात करते हैं तो आयोनाइजेशन का मतलब कि आयंस के रूप में निकलकर बाहर आना।
फॉर एग्जाम्पल एक मासूम सा लड़का और एक मासूम सी लड़की, क्या मैं बोल रहा हूं, एक मासूम सा लड़का एक मासूम सी लड़की, दोनों आपस में मिल रहे हैं। आप शादी कार्ड में देखते होंगे ना, क्या देखते हैं कि कैसे शादी होती है, उसके पहले एक दोहा लिखा होता है, हाँ यही लिखा होता है ना, हाँ, दो हृदय मिले, दो सुमन खिले, दो पुष्पों ने श्रृंगार किया, दो दूर देश के पथिकों ने संग संग चलना स्वीकार किया। स्वीकार तो कर लिया, आगे चलकर पता नहीं अपने जीवन में कौन सा ऐसी कंडीशन होती है जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे को अस्वीकार करने लगते हैं, और नतीजा क्या हुआ, तलाक तलाक तलाक, और नतीजा क्या हुआ, बिखराव। अब जब बिखराव हुआ तो अब उनको लड़का लड़की नहीं कहेंगे और ना ही उनको मासूम कहेंगे, क्योंकि मासूमियत की सारी हदें तो उन्होंने पार ही कर दी। वो लोग अब ऑलरेडी क्या हुए, डाइवोर्सीज हो गए। क्या हो गए, डाइवोर्सीज हो गए। तो जब आए थे तब तो मासूम लड़का मासूम लड़की, और जब बिखर के अलग हुए तो क्या हुए, डाइवोर्सीज हो गए, तलाकशुदा। क्या हुए, तलाकशुदा। ठीक है। इन द सेम वे आयोनाइजेशन में क्या होता है, दिस इज फॉर द कोवैलेंट कंपाउंड। जब आते हैं तो मासूम से एटम्स आते हैं जो आपस में कोवैलेंटली बॉन्डेड होते हैं, लेकिन जब बिखर के निकलते हैं तो उनके ऊपर चार्जेस लगे होते हैं, आयंस के फॉर्म में निकल के आते हैं। इसी को कहते हैं आयोनाइजेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम बात करते हैं एसिटिक एसिड की, तो CH डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। हम देख पा रहे हैं यहां पर कि कार्बन, एक कार्बन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम से, इधर हाइड्रोजन एटम से, इधर हाइड्रोजन एटम से, ये कार्बन से, ये कार्बन इस ऑक्सीजन से, ये कार्बन इस ऑक्सीजन से, ये इस हाइड्रोजन से, सब आपस में कई सारे एटम्स आपस में कोवैलेंटली बॉन्डेड हुए। कैसे हुए, कोवैलेंटली बॉन्डेड। कोवैलेंटली बॉन्डेड का मतलब होता है कि जहां पर दो एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, they can't give their electrons to each other, they share their electron just to become stable। क्राइटेरिया आज भी वही है, just to acquire stability। क्राइटेरिया आज भी वही है, having 8 electrons in their outermost orbit। लेकिन हुआ कैसे, by sharing। कैसे हुआ, by sharing। ठीक। अब जब ये मिले थे तो मासूम थे, एटम थे, अब ये टूटने जा रहे हैं। ये CH3COH जो है ये टूटने जा रहा है, और टूटने के बाद ये क्या बन रहा है, एक्वस सोल्यूशन में आने के बाद हमें AQ लिखना जरूरी है यहाँ पे। ये बन रहा है CH3CO माइनस प्लस H प्लस एक्वस। ठीक है। और हमने देखा कि यहाँ से एसीटेट आयन निकल कर आया, और यहाँ से क्या निकल के आया, हाइड्रोजन आयन निकल के आया। अगर हम वाटर को भी साथ में ऐड कर लेंगे H प्लस और AQ, तो ये H3O प्लस भी कहलाता है, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है। तो इस तरीके से ये कोवैलेंट कंपाउंड्स के लिए होता है। तो आयोनाइजेशन इज फॉर कोवैलेंट कंपाउंड्स। ठीक है। तो यानी कि डिसोसिएशन इज फॉर आयोनिक कंपाउंड्स एंड आयोनाइजेशन इज फॉर कोवैलेंट कंपाउंड्स। और जो हमारा एस्टिक एसिड है या जिसे इथेनोइक एसिड कहते हैं, ये जब डिसोसिएट होता है तो इट गिव्स आयंस। तो यहाँ पर आयंस थे, आयंस निकले, यहाँ पर एटम्स थे, आयंस निकले। तो जब एटम्स होते हैं और आयंस निकलते हैं तो आयोनाइजेशन, और जब आयंस थे, आयंस निकलते हैं तो क्या होता है, डिसोसिएशन। क्लियर। ठीक, ओके। इसके बाद हम लोग चलते हैं नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट के बारे में। जैसे कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था ना इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, तो मैंने कहा था सॉल्ट कई तरह के होते हैं। जैसे न्यूट्रल सॉल्ट होते हैं, न्यूट्रल में स्ट्रॉन्ग न्यूट्रल सॉल्ट, वीक न्यूट्रल सॉल्ट, उन्हें हम नॉर्मल सॉल्ट्स बोलते हैं। और कुछ एसिडिक सॉल्ट्स होते हैं, कुछ हमारे बेसिक सॉल्ट्स होते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ पर इसमें एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो दिस इज नोन एज एसिडिक सॉल्ट। सोडियम बाइसल्फेट, इट कंटेन्स 1 हाइड्रोजन जो अभी भी आयोनाइजेबल हो सकता है, तो इसे हम बोलेंगे सोडियम बाइसल्फेट, दिस इज एन एसिडिक सॉल्ट। सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, क्या है, सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, ये भी हमारा क्या है, एसिडिक सॉल्ट। इन तीनों में जो सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सिल्वर क्लोराइड, हम देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, तो ये क्या हुआ, नॉर्मल सॉल्ट। यहाँ पर लेड और Cl के बीच में OH, अगर शायद ये OH नहीं होता तो ये PbCl2 होता। क्या होता, PbCl2। लेकिन एक Cl की जगह पर अभी भी इसका पूरा आयोनाइजेशन नहीं हुआ है, एक OH अभी भी यहाँ पर मौजूद है। एक्चुअल में हुआ क्या था, ये रिएक्शन जब हुई होगी तो ये रिएक्शन PbOH का होल ट्वाइस यानी कि लेड हाइड्रोक्साइड और HCl के बीच में हुई होगी, तो एक OH रिलीज हुआ होगा और एक Cl इसमें इंट्रोड्यूस हुआ होगा। ठीक है। ऐसी कंडीशन में PbOHCl बना। ठीक। इसी तरीके से यहां पर भी CuOH का होल ट्वाइस रहा होगा और साथ में HNO3 रहा होगा, और सिर्फ एक ही OH निकला होगा। क्या होगा, एक ही OH निकला होगा, और ऐसी कंडीशन में CuOH NO3 बना होगा। तो जब एक भी OH अगर मौजूद है तो वो क्या है, बेसिक सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट। ये बात क्लियर है। ठीक। यहाँ हमने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स रखे हुए हैं और हम इसमें जानना चाहते हैं कौन सा इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा वीक एसिड है। तो ये आपका HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड,
HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड, CH3COH क्या है, वीक एसिड, H3PO3 वीक एसिड, कार्बोनिक एसिड इज ए वीक एसिड। ये तीनों क्या है, वीक एसिड, ऊपर के तीनों क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक है, आप इसको देखिएगा एग्जाम में कई बार पूछे आते हैं कि राइट द एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स, या कई बार रिएक्शंस होती हैं और सॉल्ट किस टाइप का होगा हम जान नहीं पाते, तो उसके लिए जानना बहुत जरूरी है कौन से एसिड स्ट्रॉन्ग है कौन से वीक हैं। बाकी फर्दर इंफॉर्मेशन जो इसके बारे में थी वो मैंने पहले ही वीडियो में दिया था, अब थोड़ा सा उसके आगे का है जो हमने बताया यहाँ पे। फिर आती है बात एसिडिटी और बेसिसिटी की। हम लोग होटल में गए, कुछ उल्टा सीधा खा लिया, लाइक बर्गर, पेटीज, पिज्ज़ा, क्या होता है एसिडिटी। ये बायोलॉजी की एसिडिटी है, केमिस्ट्री की एसिडिटी थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, केमिस्ट्री की एसिडिटी क्या होता है, तो एसिडिटी मीन्स कि कोई भी एसिड जो होता है, सॉरी कोई भी बेस जो होता है, तो बेस कितने OH माइनस आयन रिलीज कर रहा है, हाउ मच OH माइनस आयन इज बीइंग रिलीज्ड बाय ये बेस, दैट इज सेड टू बी इट्स एसिडिटी। और कोई एसिड कितना H प्लस आयन रिलीज कर रहा है, दैट इज नोन एज एसिड बेसिसिटी। जैसे एक बार फिर से कंफ्यूज कर रहे हैं, देखिए आप देखिए इसको, जैसे मैंने कहा बेसिसिटी इक्वल टू टेंडेंसी ऑफ गिविंग H प्लस आयन, और हमने बात किया एसिडिटी, दिस इज टेंडेंसी ऑफ रिलीजिंग या गिविंग OH माइनस आयन। फॉर एग्जाम्पल हमने बात किया बेसिसिटी के लिए। ठीक है, तो जैसे हमारे सामने HCl है, HCl क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड। अगर एक्वस सोल्यूशन कर लेंगे तो टूटने पे ये देगा H प्लस आयन प्लस Cl माइनस आयन। ठीक है, H2SO4 कर लेंगे, इसको तोड़ेंगे तो इट विल रिलीज 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। अगर हम H3PO4 को ले लेंगे तो ये ब्रेक करके कितना देगा, 3H प्लस प्लस PO4 3 माइनस। तो HCl एक H प्लस आयन को रिलीज कर रहा है, H2SO4 दो H प्लस आयन को रिलीज कर रहा है, H3PO4 3H प्लस आयन को रिलीज कर रहा है, और जो भी H प्लस आयन रिलीज करे वो तो होता है एसिड ही ना। ठीक, तो एसिड की क्या होती है, बेसिसिटी, और बेस की क्या होती है, एसिडिटी। ठीक है, अगेन एसिड की क्या होती है, बेसिसिटी, और बेस की क्या होती है, एसिडिटी। और ये जो एसिडिटी होती है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तीन तरीके के एसिडिक बेस होते हैं। एक होता है मोनो एसिडिक बेस, एक होता है डाई एसिडिक बेस, एक होता है ट्राई एसिडिक बेस। ठीक, तो जब बात करते हैं मोनो एसिडिक बेस और डाई एसिडिक बेस और ट्राई एसिडिक बेस की, तो ये होता है कि आखिर कितने OH माइनस आयन रिलीज करने की टेंडेंसी है। तो अगर हम बात करते हैं NaOH की और इसको हम तोड़ते हैं तो Na प्लस प्लस OH माइनस, सिंगल OH माइनस आयन रिलीज हो रहा है। तो अगर सिंगल OH माइनस आयन रिलीज हो रहा है तो इसके मतलब क्या है, वो मोनो एसिडिक बेस। तो मोनो एसिडिक बेस आर दोज बेसेस विच गिव्स ओनली वन OH माइनस आयन। जो एक OH माइनस आयन को रिलीज करते हैं उन्हें मोनो एसिडिक बेस कहते हैं। हम दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं CaOH का होल ट्वाइस, इसको ब्रेक कर रहे हैं तो Ca2 प्लस प्लस 2 OH माइनस। तो जो दो OH माइनस आयन को रिलीज करते हैं दे आर सेड टू बी डाईएसिडिक बेस, लाइक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, बैरियम हाइड्रोक्साइड। रही बात आई ट्राई एसिडिक बेस की, तो ट्राई एसिडिक बेस ऐसे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं अभी, जैसे हमारे सामने आ गया AlOH का होल थ्राइस, ठीक, और इसको हम डिसोसिएट कर रहे हैं तो Al3 प्लस प्लस 3 OH माइनस आयन। तो जो 3 OH माइनस आयन को रिलीज करता है उसे कहते हैं ट्राई एसिडिक बेस। तो मोनो एसिडिक बेस आर दोज बेसेस विच गिव्स 1 OH माइनस आयन, डाई एसिडिक बेसेस आर दोज विच गिव्स 2 OH माइनस आयन, एंड ट्राई एसिडिक बेसेस आर दोज विच गिव्स 3 OH माइनस आयन। ये बात समझ में आ रही है? यस, गुड। आगे देखते हैं बेसिसिटी ऑन द क्राइटेरिया। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एसिड, मोनो बेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड, ट्राई बेसिक एसिड। ठीक है, जो मोनो बेसिक एसिड होते हैं जैसे HCl, डाई बेसिक एसिड जैसे H2SO4, ट्राई बेसिक एसिड जैसे H3PO4। आप समझ रहे होंगे हमारे ख्याल से। इसको तोड़ेंगे एक H प्लस आयन निकलता है तो मोनो एसिडिक बेस, इसको तोड़ेंगे 2 H प्लस निकल के आता है तो डाई बेसिक एसिड, इसको तोड़ रहे हैं तो 3 H प्लस निकल के आ रहा है तो ये क्या हो गया, ट्राई बेसिक एसिड। तो विच ऑन डिसोसिएशन गिव्स 1 H प्लस आयन, दे आर रिगार्डेड एज मोनो बेसिक एसिड। जो 2 H प्लस आयन देते हैं उन्हें हम कहते हैं डाई बेसिक एसिड, जो 3 H प्लस आयन देते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं ट्राई बेसिक एसिड। तो आई थिंक द कॉन्सेप्ट ऑफ मोनो एसिडिक बेस, डाई बेसिक एंड ट्राई एसिडिक बेस इज क्लियर टू यू, और मोनो बेसिक एसिड, डाई बेसिक और ट्राई बेसिक एसिड इज क्लियर टू यू। तो
इसके पहले का वीडियो अगर आप मिलाते हो और इस वीडियो को भी देखते हो तो आप सबसे पहले इस बात को जान पाओगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स के टाइप कौन कौन से थे और उसके बाद उनके एग्जाम्पल्स कौन कौन से थे, फिर आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन में डिफरेंस क्या है, फिर उसके बाद हम लोगों ने इस बात को भी जाना कि हमारे सामने नॉर्मल सॉल्ट्स, एसिडिक सॉल्ट्स, बेसिक सॉल्ट्स क्या होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने बेसिसिटी और एसिडिटी के बारे में जाना। इनका इस्तेमाल आप इक्विवेलेंट वेट में भी करते हैं। जैसे अगर आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना होता है एसिड का, तो मोलर मास ऑफ एसिड अपॉन एसिड का निकाल रहे हैं आप इक्विवेलेंट वेट, तो मोलर मास ऑफ एसिड अपॉन बेसिसिटी। और अगर आप इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस निकाल रहे हो तो मोलर मास अपॉन मोलर मास ऑफ, अगर आप बेस का निकाल रहे हो तो मोलर मास अपॉन एसिडिटी। एसिडिटी मतलब नंबर ऑफ OH माइनस आयन बीइंग गिवन टू द सॉल्यूशन या फर्निश टू द सॉल्यूशन। और अगर हम बेसिसिटी की बात करते हैं तो नंबर ऑफ H+ आयन फर्निश टू द सॉल्यूशन। तो ये वीडियो आपके लिए है और आप जैसा जैसा हमारा उत्साहवर्धन करते जाएंगे वैसे हमारे वीडियोस आपके सामने आते जाएंगे। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन योर एक्शन, कि कैसा आपका रिएक्शन है उसी हिसाब से हमारा रिएक्शन है। हमारे वीडियोस बहुत अच्छे बनाएंगे आपके लिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारी एक टीम है और उस टीम में अब आपके सामने फिजिक्स और बायो के भी वीडियोस आने जा रहे हैं। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। आपके लाइक्स, कमेंट्स और शेयर जिनको ज़रूरत है उनको आप करते रहिएगा, देखिएगा। तो एक बार अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।